आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर सन रिएक्शन। तो यार मेरा नाम मुजाहिद है। यार भाई ईरान की गवर्नमेंट ने दुनिया के सामने आकर युद्ध में भारत का कर दिया है शुक्रिया अदा, जो भारत कर रहा है ईरान की मदद ना कर यार, गवर्नमेंट ने शुक्रिया अदा किया ईरान की। हाँ जी, ये देखो भाई देखो, जो चीज पर्दे के सामने नजर नहीं आती पर्दे के पीछे बड़े अच्छे से हो रही होती है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये बात तो तुमने भाई पर्दे के पीछे भारत फुल सपोर्ट में ईरान की, क्योंकि भारत इस क्षेत्र के अंदर ईरान को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर भारत सपोर्ट नहीं करेगा तो और कौन करेगा? चाइना तो खाली तमाशा देख रहा है। हाँ, वाच करते गड़न करते स्टार्ट। ईरान के विदेश मंत्री का एक बड़ा बयान आया है। मैंने अभी थोड़ी देर में आपको एक 23 सेकंड की बड़ी खौफनाक वीडियो मैंने आपको दिखानी है। तो अगर इन सारे सिनेरियो को देखा जाए, सारी चीजों को देखा जाए, से हैं जिनकी मैं पहले से ज्यादा इज्जत करने लगा हूं और मेरे दिल में उनका बड़ा ही एहतराम पैदा हो गया। एक इंडिया है। नाज़रीन, पाकिस्तानियों में तासुर पाया जाता है कि इंडिया और इंडिया की सरकार जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, वो इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन देखा यह गया है कि इंडिया के ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं सिवाय पाकिस्तान के। और पाकिस्तान, जिसको हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, उनके अफगानिस्तान और ईरान जैसी इस्लामिक कंट्री के साथ ताल्लुकात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है कि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क, जिसको हम कहते हैं कि वहाँ की हुकूमत एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है, उनके पूरी दुनिया की इस्लामिक कंट्रीज के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ दिन ब दिन ताल्लुकात खराब होते जा रहे हैं। सबसे पहले आप सिर्फ ये आवाज सुने। And India has old civilizational, roots with each other. We are Indo-Persian culture and civilization, and it is very much in the line with this cultural civilizational heritage, and we are attaching great importance to Iran-India relations. Thank you very much. ऐसे माहौल में ईरान ने भारत को लेकर जो बयान दिया उसे कई विश्लेषक बड़ा कूटनीतिक संकेत मान रहे हैं। दरअसल ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री का कहना है कि भारत और ईरान के रिश्ते केवल राजनीति या व्यापार तक सीमित नहीं है। असल में दोनों देशों के संबंध हजारों साल पुरानी सभ्यताओं से जुड़े हैं। ये बयान है सईद खतीबजादेह का, जो ईरान के विदेश मंत्रालय में विदेश मामलों के डिप्टी मिनिस्टर हैं। सबसे पहले तो जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें हम देख रहे हैं कि इस सूरत हाल को आप उम्मत मुस्लिमा के तनाजुर में किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान के साथ तो खलीजी मुबारक नहीं खड़े हुए, पाकिस्तान के साथ तो इस्लामी मुबारक नहीं खड़े हुए। यूएई ने कितना अर्सा हो गया पाकिस्तान के वीजे बंद किए हुए। आज भी बल्कि एक फोटो सामने आई थी कि दुबई एयरपोर्ट पे पाकिस्तानी जो फंसे हुए हैं, फ्लाइट्स शेड्यूल मुतासर है, वो एयरपोर्ट पर रहने पर मजबूर हैं, जबकि इंडियन और बाकी जो शहरी हैं जो नेशनल वहां पर फंस चुके हैं, वहां उनको यूए की गवर्नमेंट अपने खर्च पे होटल्स में ठहरा रही है, खाने मुफ्त फराम कर रही है, और पाकिस्तानियों का ये हाल है कि वो एयरपोर्ट पर रात गुजारने पर मजबूर है। ये हालत है हमारे पाकिस्तानियों की, ये है हमारी खारजा पॉलिसी, ये है हमारा इस वक्त स्टेटस दुनिया में। पाकिस्तान के लिए एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है पाकिस्तान की हुकूमत के लिए। मुझे ये बताएगा डॉक्टर साहब कि अभी पाकिस्तान के अंदर, अगर मैं सीधा सीधा बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन करूं, हुकूमत कह रही है कि 28 दिन का पेट्रोल रिजर्व मौजूद है, लेकिन पेट्रोल माल ये जो डॉलर डीलर्स एसोसिएशन है ये कह रहे हैं कि 20% हमारे पास रह गया है डीजल और 50% पेट्रोल है। अगले हफ्ते से पेट्रोल पंप्स भी बंद होंगे और 600 लीटर तक पेट्रोल मिलेगा। सूरत हाल क्या ऐसी रहेगी? एक ऐसी बात कह दी है जिसने सबको हिला कर रख दिया है। इसके साथ ही साथ ईरान जंग के अब असरात दुनिया के तमाम तर ममालिक फेस करना शुरू हो चुके हैं और अब दुनिया हकीकी मानों में हिल चुकी है। तमाम लोग सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं कि जो वबा फैली हुई है, आलमी वबा के वबा कहते हैं, कोई भी मुल्क महफूज नहीं है, पूरी दुनिया इससे परेशान है, फिक्रमंद है अपने अपने इकोनॉमी के हवाले से। तमाम लोग अपने घरों में बंद हैं, हम बोर हो रहे हैं, हम तंग आ गए हैं, हम बेजार हो गए हैं, पंजाबी से कहते हैं आवाजार हो गए हैं कि हमें बाहर जाना है। अपनी सेहत के लिए भी आप बंद नहीं हो सकते घरों में, यानी आप आइसोलेशन में नहीं जा सकते। तो बहुत शुक्रिया सर। और सर आजकल तो हमारी आवाम जो है वो घबराई हुई है, और उसकी रीजन ये है कि बताया ये जा रहा है कि जो जंग या लड़ाई चल रही है ईरान और इजराइल अमेरिका की, उसकी वजह से पाकिस्तान में जो फ्यूल वगैरह जहां से भी हम लेते हैं वो नहीं आ पा रहा, सिर्फ 14 डेज का रह गया, इस किस्म की बातें की जा रही है। लेकिन आप लोगों को तो सर रशिया से ऑयल लेने की परमिशन जो है वो ट्रंप ने दे दी है, तो बात फिर वही आ गई कि ट्रंप की परमिशन के बगैर आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन ट्रंप ने बहरहाल आपकी मुश्किल आसान कर दी। दूसरी तरफ सर ईरान के जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर है, उनका कहना है कि हम डायलॉग नहीं करेंगे और ना ही हम बातचीत करेंगे, अब हम अटैक्स ही करेंगे। तो सर किधर आपको ये लड़ाई झगड़ा जाता हुआ नजर आ रहा है?
घबराई हुई लग रही है पाकिस्तान, ये तो मैंने पहली बार सुना। सर पाकिस्तान तो जाबाज कंट्री है, इसमें तो दिलेर लोग रहते हैं, शहबाज शरीफ रहते हैं, मुल्ला मुनीर रहते हैं, और अगर जहां कहीं छोटी मोटी कमी होगी तो हाफिज सईद भी रहते हैं। आपके पास तो ताकत है, आपके पास मसूद की भी ताकत है, आपके पास टीटीपी की भी ताकत है जो होती थी। आजकल आप उसको जो भी मर्जी आए बोले, कल तक तो ये आपके अपने ही लोग थे। पूरा का पूरा तालिबान और अफगानिस्तान आपका अपना था। आप लोग कैसे घबराने लगे, ये मुझे कुछ बात समझ नहीं आई। आपके यहाँ तो पैसे की कोई कमी वैसे ही नहीं है, क्योंकि जब हम कोई इंडियन बोल देता है या वर्ल्ड में कोई बोल देता है कि चलिए जी आप किसी से कुछ मांगने गए हैं, तो आप उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं कि नहीं जी कटोरा लेके बोल दिया, पता नहीं क्या बोल दिया। बेचारे शहबाज शरीफ ने भी बोला, तब भी आप लोग थोड़ा बुरा मान गए कि देखिए आपने देश को डाउन कर दिया। तो घबरा कैसे गए आप लोग? और सर पैसे की, एक सेकंड सर, पैसे की बात नहीं है, घबरा तो हम इसलिए गए ना कि फ्यूल जो है वो हमारे पास नहीं पहुंच पा रहा। अब आज मैं अपनी गाड़ी लेकर जब गई हूँ फ्यूल लेने के लिए, तो शदीद रश था पेट्रोल पंप के ऊपर, और सिर्फ 20 लीटर मिल रहा था सबको, उससे ज्यादा नहीं दिया जा रहा था। महंगा नहीं हुआ यार तो इंडिया में। मेरा भी मतलब देखिए, मैं थोड़ा रिस्पेक्टफुली डाल रहा था, आप थोड़ा ब्लंटली बात कर रही हैं। आप ना बिल्कुल मुंह पर बोलने वाली हैं, और मैं थोड़ा कर्टसी मेंटेन कर रहा था, क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसा देखो और तमाशा देखो, पैसा फेंको और तमाशा देखो, क्या प्रॉब्लम? इंडिया के पास तो पैसा है ना। सही कहा भाई, इंडिया के पास तो जितना पैसा है तो इतना तो किसी के पास है ही कोई नहीं। जितने इंडियंस पैसा लेके इस टाइम घूम रहे हैं मैदान में। आप देखो ना, ईरान का फॉरेन मिनिस्टर क्या कह रहा है, कह रहा है इंडिया से हमारे पुराने रिलेशन है, इंडिया हमारा साथ दे रहा है। इंडिया तेरा शुक्रिया, इंडिया तू मान है, तेरे जैसा मान कोई है कोई नहीं भाई। उसके वर्ड्स यार पर्दे के जो पीछे भारत की तारीफें झलक रही थी वो साफ दर्शाती है। यार पर्दे के पीछे तुम्हारे वाली बात ठीक है, पर्दे के पीछे इंडिया पूरी सपोर्ट ईरान को कर रहा है हर चीज में, तभी वो तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। देखो ना भाई, एक देश का विदेश यानी फॉरेन मिनिस्टर है ना, सारे बाहर के हैंडल्स करता है, वही बोल रहा है, और उसके बोलने के बाद बात ही खत्म हो गई। भाई उसने कुछ देखा तो तभी तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान की क्यों नहीं तारीफ की और किसी देश की क्यों नहीं तारीफ की? वो सीधा इंडिया की तारीफ कर रहा है। वो इंडिया की तारीफ इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इंडिया उनकी मदद कर रहा है, और पाकिस्तानियों को इधर भाई पिछवाड़े में लाल मरच लग गई है कि क्यों कर रहा है। तो भाई साहब तुम भी करो, मैदान में आओ। तो हम तो पहले अमेरिका से नहीं निकल रहे हो, अमेरिका तुम्हें बोलता है बैठ जाओ, बैठ जाते हो, खड़े हो जाते हो। यार तुम पहले एक जगह तो खड़े हो ना। भारत का देखा है लेवल, ओरा है भारत का, ओरा, इसको ओरा कहते हैं भारत का। जिस लेवल पे भारत मदद कर रहा है, क्या पता अंदरों अंदरों भाई साहब गोले दे रहा हो, क्या पता अंदरों अंदरों भाई साहब खाने प्रोवाइड कर रहा हो, गोलियां प्रोवाइड कर रहा हो, खाने पीने वाली, भाई साहब हर चीज की मदद कर रहा हो। ईरान में तो सब कुछ बंद है ना, बिल्कुल। भारत क्या पता सब कुछ दे रहा हो उसको, तुम पाकिस्तानी को क्या पता। वहां पे तो भाई साहब वो तो देश है भाई 4 ट्रिलियन की प्लस इकोनॉमी वाला, $800 बिलियन का रिजर्व वाला, वो सब कुछ कर सकता है। वो काम कर सकता है कि हम लोग कभी नर्क में भी जाके नहीं सोच सकते पाकिस्तान। भाई मेरे भाई सारी दुनिया तमाशा देख रही है ईरान की तरफ, एक वाहिद इंडिया है जो ईरान की मदद तो आज देखो उसके फॉरेन मिनिस्टर क्या बोल, आज क्या हमारे पुराने देश के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या पाकिस्तान को बोला ना? और कुछ फॉरेन मिनिस्टर छोड़ो, मंत्री ने बोला, कुछ नॉर्मल से नहीं बोला। सीएम कोस किसी ने भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? भाई साहब फर्क है ना, पुत्र पगुड़े में सड़ीता है। ईरान के एक बंदे ने भी पाकिस्तान में कोई कमेंट नहीं किया, और ईरान के देश मंत्री ने क्या बोल दिया कि हमारे पुराने तलाकात है इंडिया से, जो ईरान इंडिया हमारी मदद कर रहा, हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं। भाई वही ना, तो यार आपके क्या थॉट है?